एक लास्ट मैसेज जी सर, फेलो ड्यू सॉफ्टियंस है, जो Yes, sir. फेलो डायरेक्ट सेलर्स है, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो आज स्ट्रगल कर रहे हैं जिंदगी में, जो कामयाब होना चाहते हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके लिए चलते चलते? सर वैसे तो मैंने सारी बातें कर दी हैं, लेकिन अगर मैं एक लाइन में पूरी बात को पिरोऊं बिल्कुल, तो मैं सर, मेरी बात यूथ से चालू होती है और यूथ पे खत्म होती है। बिकॉज मैं जब ड्यूसॉफ्ट स्टार्ट किया था सर, आई वाज स्टैंड ऑन 18 ईयर्स। आज मेरी 28 ईयर एज है सर। तो मेरे को संजय सर को 5 साल में मुलाकात हुई। मैं यूथ के लिए बोलूंगा सर कि जिंदगी उतनी आसान नहीं है सर जितनी हम क्लास में बैठ के सोचते हैं, खासकर जो बेंच के पीछे बैठ के सोचते हैं कि बस 12th, ग्रेजुएशन, मास्टर्स, 4-6 जॉब का फॉर्म, 2-4 कंपटीशन, फिर अपनी तो लग गई, 20-25 हजार रुपए आ जाएंगे। जिंदगी उतनी आसान नहीं है सर। ये जो लोग सर ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं ना सर, लाइक एडिटिंग, कि आज मैंने फोटो एडिट किया 100 लाइक पड़ेगी नहीं, हर 10 मिनट बाद ओ, मतलब लोगों के मोबाइल में हाय का मैसेज आया, भले बाथरूम में बैठे हैं लेकिन इंतजार करते हैं कि हेलो का सामने से आ जाए। फिर उस पर क्या कर रही हो और क्या कर रहे हैं, मतलब आदमी सर प्रैक्टिकल बचा ही नहीं। तो एक तो जो क्लास के पीछे बैठ के आप डेस्क में देख रहे हैं, जिंदगी उतनी आसान नहीं है। जिंदगी रियलिस्टिक वे में जीनी चाहिए बॉयज एंड गर्ल्स, फेलो ड्यूसॉफ्टियंस, कि वो है जो आप करोगे वही आपको मिलेगा। लोग सर सबसे ज्यादा जो रॉन्ग वे में जा रहे हैं वो ग्लैमर के पीछे भाग रहे हैं। वो भी कौन सा ग्लैमर? बॉलीवुड का ग्लैमर, कि बॉलीवुड में अगर किसी ने बॉडी बनाई तो लोगों को बॉडी का शौक है, कि अगर विद्युत जामवाल की कोई पिक्चर आई है तो कल से 8 पैक के लिए तैयारी। सलमान खान ने कोई मूवी डाल दी तो लोग तैयार हो गए। डांस इंडिया डांस देखते हैं तो लोग डांस करने चले जाते हैं। मिमिक्री मैन को देखते हैं, कॉमेडी नाइट कपिल देखते हैं तो लोग देखते हैं स्टैंड अप कॉमेडियन की ओर चले जाते हैं। इसका बाद में रेवेन्यू मिलेगा, बट जिंदगी उतनी आसान नहीं है जो हम फर्स्ट स्लॉट में सोच लेते हैं कि ये कर रहा है तो मैं भी कर लेता हूं। दे आर द ग्लैमर। 3 घंटे के लिए पिक्चर अच्छी है, लेकिन जिंदगी के 60 साल के लिए वो पिक्चर अच्छी नहीं है, क्योंकि अगले शुक्रवार के दिन पिक्चर बदल जाएगी, बॉडी शेप बदल जाएगा, ग्लैमर बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा। बस नहीं बदलेंगे तो आपके घर के हालात, आपके सपने, आपकी सोच। सो मुझे पर्सनली ये लगता है एवरीवन शुड सीरियस टू देयर फैमिली। सबको अपनी पर्सनल लाइफ के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए सीरियस रहना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज अपने आप के लिए सीरियस रहना चाहिए। ये जो टिकटॉक में लोग, अभी तो बैन हो गया, अच्छा हुआ, ये जो उसमें सुबह से रात तक वीडियो बना रहे हैं एंड दे आर वेटिंग 1 मिलियन व्यूज। मेरे तो इंस्टाग्राम में 1.5 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, फॉलोवर्स हैं। यूट्यूब में मेरे 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं। वीडियोस बना रहे हैं। उस पॉपुलैरिटी से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आदमी के घर में कोई बीमार होता है तो सोशल मीडिया को कोई फ्रेंड नहीं आता है। जो उसके साथ रहता है ना वो आता है, जिसके लिए उसने कुछ किया होता है वो आता है। सो फॉर द यूथ, ये सोशल मीडिया के झमेले से बाहर आइए। जिंदगी को एक्सप्रेस करना अच्छा है। सोशल मीडिया का जो प्लेटफॉर्म है वो एक्सप्रेस करने के लिए, कि आप खुश हो तो कितने, आप दुखी हो तो क्यों, लेकिन उसी में जिंदगी ढूंढ लेना ये गलत है कि 18-18 घंटे सोशल मीडिया में बैठे हैं, टिकटॉक से बाहर नहीं आ रहे। और ये जो पबजी, लेट नाइट तक पबजी खेलना, 11 बजे सांप जैसी अंगड़ाइयां मार के उठना, मम्मी चाय लाके दे, एग्जाम की रात में पढ़ के पास होने की उम्मीद करें और फिर सोचे कि मुझे एक जॉब मिल जाएगी, सरकार मुझे जॉब क्यों नहीं दे रही, और बदले में आप आंदोलन करें। दिस इज वेरी रॉन्ग। सो फॉर द यूथ एंड फॉर द ईच एंड एवरी पर्सन हु इज स्ट्रगलिंग फॉर देयर करियर, who want to improve their career, who want to build their career, who want to do something big to their life, who want to do something different, जो कुछ अलग चाहता है उसे डायरेक्ट सेलिंग में आना चाहिए। यहां है, मैं लोगों को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि आप सब लोग जितने भी हैं, बॉलीवुड के झमेले से और ये रियल लाइफ में आइए, रियल लाइफ से निकलिए। ये जो रियल लाइफ है ये आदमी को बर्बाद कर देती है। ड्यूसॉफ्ट के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आइए। अगर आप मिनिमम टाइम में 5 से 7 साल के अंदर, अपनी एक स्लॉट है 3, 5, 7 और 10, 3 साल के अंदर आपका काम सेट हो जाता है, आपको काम समझ में आता है, 5 साल के अंदर आपको सोर्स ऑफ इनकम दिखने लगती है, 7 साल के अंदर आपकी जरूरत और शौक पूरे होने लग जाते हैं, और 10 साल के बाद आप रिस्पेक्टेड सीनियर रणविजय सर और संजय दीवान सर, हैप्पी सर बन जाते हैं, आइडियल प्रशांत सर बन जाते हैं, आइडियल ज्वेल, क्राउन ज्वेल, सफायर और टोपाज बन जाते हैं आफ्टर 10 ईयर। तो अपना समय लगाइए, एक फील्ड में लगाइए। ये जो 10 बार 10 जगह आप जगह बदलते हैं, इससे कभी करियर नहीं बनता। एंड इफ यू वांट टू फॉलो, अगर आप लाइफ में किसी को फॉलो करना चाहते हैं
तो ऐसा नहीं है कि किसी का फेवरेट अगर शाहिद कपूर है और आज उसकी पिक्चर नहीं आ रही तो मैं उसी को फॉलो करूं। यू शुड गो फॉर द एक्टिव पर्सन। हर फील्ड का एक चाणक्य होता है, हर फील्ड का, और हर साल एक चाणक्य बदलता है। सर 8वीं में कोई और टीचर होता है, 10वीं में कोई और होता है, कॉलेज में कोई और होता है, तो हम 8वीं के टीचर से कॉलेज की पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। मुझे बिजनेस में स्टार्ट किसी और ने करवाया, मुझे ट्रेनिंग किसी और ने दी, प्रिविलेज स्टार तक मेरे साथ कोई और था, बट टुडे आफ्टर 10 ईयर, आफ्टर 520 माइल, देयर इज डिफरेंट गाय, ही इज मिस्टर दीवान, जो मुझे लीड कर रहे हैं, जो मुझे ट्रीट कर रहे हैं। तो जिंदगी के हर एज में, हर स्टेप पे एक टीचर चेंज होता है। आपको हर जगह, आप कहीं पे भी रहिए, आपको उसे एक्सेप्ट करते आना चाहिए। एक्टिव और प्रोडक्टिव लोगों से आपका तालमेल बना रहना चाहिए। एंड मैं सबको बोलूंगा, जितने लोग हम उम्र हैं, जितने लोगों के घर में जरूरत, शौक और जिम्मेदारियां नहीं हो पा रही हैं, डायरेक्ट सेलिंग से करियर बनता है। जिस प्रकार, सबसे पहले मैं बात बोलूंगा, आदमी को ना ड्रीमर होना चाहिए, पैशनेट होना चाहिए। मैंने लोगों को देखा है, शाम को चौराहे में घूमते हैं, अपने दोस्तों के साथ घूमते हैं और चाउमीन मंचूरियन खाते हैं, भले रात को आके घर में सूखी रोटी और चावल बना नहीं बना, भुजिया खाते, बट एक रोले रप्पा की लाइफ, उन्हें लगता है यही लाइफ है। यू आर रॉन्ग दोस्त, गलत जा रहा है। ये जो हर हफ्ते नए कपड़े पहन लूंगा, ब्रांडेड शूज पहन लूंगा, इससे जिंदगी नहीं चलती है। क्योंकि आदमी के कपड़े जूते ही ब्रांडेड नहीं होने चाहिए, उसकी सोच भी ब्रांडेड होनी चाहिए। तो डायरेक्ट सेलिंग एक सोच देती है। आदमी को अगर ड्रीमर होना चाहिए, आदमी को अगर कोई चीज मोटिवेट करनी चाहिए, यू आर 18 ईयर बॉयज एंड गर्ल्स, थिंक फॉर योर ड्रीम। यू स्टैंड ऑन अ 30 ईयर, यू आर डूइंग अ जॉब, यू आर डूइंग अ बिजनेस, यू आर डूइंग समथिंग डिफरेंट। आप कहीं पे भी खड़े हैं, अगर आप अपने घर के हालात को देखेंगे तो आपको जिंदगी में बदलाव मिलेगा। मेरा मैसेज सारे यंगस्टर्स को है, ये जो रियल लाइफ में घूम रहे हैं ना, ये शाम को चाउमीन मंचूरियन, मैं इंजीनियरिंग में था, शाम को छमिया घुमाना, घूमते रहना, रात को लेट नाइट तक जागना, सोना बाबू जानू, अदरक लहसुन मिर्चा पता नहीं क्या क्या करते रहना। सॉरी फॉर माय वर्ड्स, बट इट्स इंजीनियरिंग टोन, आई वाज सेम लाइक दैट, मैं वैसे ही था पहले। इससे निकलिए। आपके घर में सोने के लिए ढंग का बिस्तर नहीं है। अगर आप ढंग से देखें, कोई मेहमान आता है तो आपको नीचे सोना पड़ता है, वो ऊपर सोता है, दैट इज योर नीड। घर में हम इसको किसी को इसलिए नहीं बुला पाते क्योंकि ढंग का सोफा नहीं है। ये भी ड्यू शॉप से खरीदा मैंने, पहले नहीं था, कि यार कुर्सी में बैठाऊंगा कि नीचे चटाई बिछानी पड़ेगी। सुबह उठने के बाद ढंग से कप में चाय नहीं मिलती, वो भी चिटकी हुई रहती है। बारिश के पहले लोग छत रिपेयर करते हैं। आदमी का पैशन होना चाहिए कि पहले मैं छप्पर तो बनवाऊं। माँ बाप ने शायद कई सालों से, अभी दिवाली आ रही है सर 15 दिन बाद, क्यों ड्यू शॉप का एज अ करियर लेना चाहिए? डायरेक्ट सेलिंग में क्यों आना चाहिए? आई एम टेलिंग फॉर दैट, मैं उसके लिए कह रहा हूं सर। एवरीवन, दिवाली आ रही है, होली में हमने सोचा था इस बार सबके लिए नए कपड़े दिलाएंगे। देखिए आपका बजट है, पता है क्या जवाब आएगा? अगली होली दिलाएंगे। टेंटेटिव हो गया। ये जो अभी सपना बना था ना, बाइक खरीदते, बाइक कार खरीदेंगे, पता है अभी क्या बोल रहे हैं सर? ये लोग बोल रहे हैं कि अभी तो होली फिर से आएगी, अगली दिवाली देख लेंगे। घर का कलर चेंज नहीं हुआ है लोगों के। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ना, घर में सोफा, छप्पर, माँ बाप के ड्रेस कोड, समाज में आपका क्या वर्चस्व है? आदमी इससे ऊपर चला जाता है, इनके बारे में सोचता नहीं। तो सबसे पहले आदमी को अपना पैशन ढूंढना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा पैशन होता है आपके घर के हालात। मेरे थे, यस आई हैव, मेरे थे। बापू नहीं था, अपने आप को प्रूफ करना था। होटल लाइन का बंदा था, समाज देखता था मुझे कि यार होटल लाइन का तो जिंदगी में क्या कर लेगा, मुझे इससे ऊपर आना था। मेरे थे, इंजीनियरिंग के लिए पैसा नहीं था, लोन लेकर पढ़ने गया था। मेरे थे। लोगों को रील से रियल में आना चाहिए। सो बॉयज एंड गर्ल्स, अगर आपको 5 साल के अंदर अपना करियर बनाना, और इन सब चीजों के साथ, मतलब जरूरी नहीं है कि आप एक अच्छे एक्टर बन पाओ, एक अच्छे सिंगर बन जाओ। जहां पे टैलेंट मात खा जाता है, वहां पे आपकी मेहनत साथ देती है। और ड्यू शॉप में दोनों है, टैलेंटेड भी कामयाब है, आप प्रशांत सर को, संजय सर को देख सकते हैं। मेहनत भी कामयाब है, आप संजय सर को फिर से देख सकते हैं। दोस्त, ये वो प्लेटफॉर्म है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, जो न रंग देखती है, न रूप, ना आपका लोकेशन देखती है, ना आपका चेहरा, ना बॉडी शेप देखती है, ना कुछ। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर हर उस बंदे का स्वागत है जो अपनी जिंदगी को अच्छे से बेहतर बनाना चाहता है, जो छप्पर को लेंटर में तब्दील करना चाहता है, जो स्कूल की फीस को, गवर्नमेंट स्कूल को प्राइवेट में तब्दील करना चाहता है, जो अपनी बाइक को कार में तब्दील करना चाहता है, जो घर के अंदर जो यातनाएं हो रही हैं उसको अचीवमेंट में बदलना चाहता है, जो समाज में क्रेज चाहता है, जो देश के सामने रिप्रेजेंट होना चाहता है, जो अपनी देश, अपनी फैमिली, अपने समाज को
सबके सामने रखना चाहता है, ये उसके लिए सबसे बड़ा फील्ड है. सो यू शुड स्टार्ट विद द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. एंड अंत में मैं एक ही चीज बोलूंगा, जब मैंने स्टार्ट किया था तो इतना मुझे फ्यूचर नहीं दिखता था, लेकिन टुडे ऑन दिस पॉइंट 6 साल जब तक मेरी संजय सर से मुलाकात नहीं हुई थी इन 2016, 6 साल के अंदर मैंने तकरीबन 2200-2500 लोगों की टीम बनाई थी. 6 साल मुझे लगे, आई वाज एम्बेसडर ऑन दैट स्टेज. लेकिन अगले 4 साल के अंदर जब से डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइन आई, जो पहले बोलते थे ना, आई एम अ बैंक एम्प्लॉय, आई एम अ रेलवे एम्प्लॉय, देन आई कैन से आई एम अ ड्यू सॉफ्टवेयर, आई एम अ डायरेक्ट सेलिंग गाय. यू कैन ऑल्सो से, आप भी बोल सकते हो. और 2016 के बाद रॉकेट ग्रोथ आई, क्योंकि जब किस चीज को गवर्नमेंट सपोर्ट करती है तो एटीएम का फ्यूल लग जाता है. और अगले 4 साल के अंदर जो बंदा 2500 की टीम में खड़ा था, विद इन अ 4 ईयर 26,000 की टीम पे पहुंच गया. दिस इज द पावर ऑफ डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री. तो मैं बोल सकता हूं, आज अगर मुझसे कोई पूछता है तूने ब्रेजा लिए 10 लाख की कितने किए, तो मैं बोलता हूं 10,000. कोई मुझसे बोलता है कि भोपाल में आपने जहां 2,000 रुपए के भाड़े में आप रहते थे, आज वहां पे आपने घर खरीदा, कितने का है? लोगों के लिए 40 लाख का है, मेरे लिए 10,000 रुपए का है. मेरे लिए तो जो सर आप 1.5 करोड़ बोल रहे हैं, वो 1.5 करोड़ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ 10,000 में है. डायरेक्ट सेलिंग से बड़ा फ्यूचर नहीं है. एक लाइन में मैं अपनी बात को वाइंड अप करता हूं दोस्त. अमिताभ बच्चन के आने के बाद बॉलीवुड में लोगों को करियर दिखा. बॉलीवुड में पहले लोगों को करियर नहीं दिखता था, लेकिन अमिताभ बच्चन के आने के बाद दिखा. बॉडी बिल्डिंग में करियर नहीं दिखता था, लेकिन लोगों को बॉडी बिल्डिंग की जो प्रतियोगिताएं होती है, नेशनल कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वहां से दिखा. बॉक्सिंग में गर्ल्स को करियर नहीं दिखता था, लेकिन मैरी कॉम के आने के बाद दिखा. आज लोग कर रहे हैं. डांसिंग में रेमो डिसूजा के पहले करियर नहीं था, प्रभु देवा को लोग जानते थे अकेला, लेकिन उसके बाद करियर दिखा. सचिन के बाद क्रिकेट में करियर दिखा. लता मंगेशकर के बाद, नेहा कक्कर के बाद सिंगिंग में करियर दिखा. देश के इकोनॉमिकल एक बेसिक से ऊपर तक राजनीतिज्ञ जो पहुंचते हैं, उसको देखकर लोगों को वहां भी करियर दिखा. जब लोगों को हर जगह करियर दिखा, तो आज ड्यू सॉफ्ट के अंदर सीएनएस ग्रुप को देखकर, संजय दीवान सर को देखकर, टीएस सर को देखकर, हैप्पी सर को देखकर, ज्वेल क्राउन ज्वेल्स को देखकर, यहां पे भी करियर दिखता है. नजरें चाहिए देखने के लिए. किसी को समुंदर में मोती नजर आता है और किसी को समुंदर में मछलियां नजर आती हैं. देखने का नजरिया होता है जो उसे हंस और बगुला बना देता है. दोस्त, ड्यू सॉफ्ट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर अगर आपको करियर अपॉर्चुनिटी दिखती है कि इतनी सारी चीजें हैं, यू कैन सेट योरसेल्फ, यू कैन लिव योर ड्रीम, तो आप हंस जैसे हैं, आप मोती चुन रहे हैं. और अगर आपको इसमें कमियां नजर आती है, तो आप बगुले जैसे मछलियां चुन रहे हैं. और मैं आपको बोलूंगा, फैसला आपके हाथ में है. आज 10 साल के बाद 6 लाख रुपए इंजीनियरिंग को दिया टीआईटी भोपाल, ओपन नेम, नो इश्यू, आई एम नो इश्यू. 6,000 रुपए की जॉब नहीं दी थी लोगों ने. कहीं से अगर होता, लोगों को, मैं बॉयज एंड गर्ल्स को बोलूंगा, माँ बाप को हमारे 30,000 50,000 से मतलब नहीं है कि दिल्ली में जाके 30,000 की नौकरी कर ले, 50,000 की गवर्नमेंट नौकरी कर ले. उन्हें इससे मतलब नहीं है. वो हमें खुश देखना चाहते हैं, हमें अपने साथ देखना चाहते हैं. वो चाहते हैं जब उन्हें जरूरत हो तो वो हमारे साथ रहे, हम उनके साथ रहे. और आई डिड डायरेक्ट सेलिंग के अंदर 10 साल अगर घर से दूर रहा हूं, माँ बीमार थी तो लॉकडाउन के समय अपनी फैमिली के साथ हूं, अपने भाई के साथ हूं, हर सुख दुख में खड़ा हूं. और जो बंदे किसी और सेक्टर में है, सारा सेक्टर अच्छा होता है, किसी और सेक्टर में है, लेकिन जो ब्यूटी डायरेक्ट सेलिंग और ड्यू सॉफ्ट में है ना, ये ब्यूटी दुनिया में कहीं नहीं है. तो डियर बॉयज एंड गर्ल्स, डियर एसोसिएट्स, डियर माय कलीग्स, डियर ऑल इंडिया, यू शुड कम ऑन अ डायरेक्ट सेलिंग ड्यू सॉफ्ट इंडस्ट्री. इंडिया में अगर कहीं सबसे बड़ा फ्यूचर है तो वो ड्यू सॉफ्ट के अंदर है, और इससे बड़ा फ्यूचर कहीं नहीं है. आई फील प्राउड to be a part of this industry, to this system, to be a part of my seniors, to their teams. I feel proud because I'm a Due Softian. I'm a student Due Softian. I'm active Due Softian, and I feel proud. I'm a direct selling guy. Thank you, Due Soft. Thank you, guys. Thank you, senior. Over to Mr. Ranvijay. Welcome, Pramod.